સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં અમરેલી નગરપાલિકાની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ, ભાજપ તમામ પોતાનું જોર લગાવી રહી હોય ત્યારે અમરેલી નગરપાલિકામાં અમરેલી શહેરમાં દિલ્હીથી આગેવાનોએ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કર્યો। ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું હોય ત્યારે 27 બેઠક હાંસલ થઈ હોય ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજમાં નગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત માટે થઈને દિલ્હીથી આગેવાનોના ધાડા વસૂટ્યા છે। અમરેલી શહેરમાં પણ દિલ્હીથી આવેલા આગેવાનોએ ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરી આમ આદમી પાર્ટીને વોટ આપવા માટે થઈને અપીલ કરી હતી। પાર્ટીના સજ્જન અને ભણેલા ગણેલા ઉમેદવારોને ભારે બહુમતીથી વિજયી બનાવીએ। સારી સરકારી શાળાઓ માટે ઝાડુનું બટન દબાવીએ। उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं माटे झाड़ूનું બટન દબાવીએ। ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત શાસન માટે ઝાડુનું બટન દબાવીએ। જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં અમરેલી નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓનો જંગ જામ્યો છે। નગરપાલિકાની તમામ બેઠકો કબજે કરવા માટે થઈને ત્રણેય પાર્ટી એટી ચોટીનું જોર લગાવી રહી છે। કોંગ્રેસ, ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી મહાનગરપાલિકામાં સુરતની અંદર 27 બેઠકો સાથે જ્યારે ગુજરાતની અંદર ખાતું ખોલાવ્યું હોય ત્યારે અમરેલી નગરપાલિકાના ચૂંટણીના પ્રચાર અર્થે આજે દિલ્હીથી આગેવાનો આવ્યા હોય। આપણે એમની પાસેથી અપડેટ લઈએ કે आम आदमी पार्टी ने वोट किस लिए। नमस्कार, मैं नमो हिंदुस्तान का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं मदन लाल हूँ और नई दिल्ली से विधायक हूँ और पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए यहाँ गुजरात में अमरेली ज़िला में मौजूद हूँ, जहाँ हमारे कैंडिडेट्स बहुत मेहनत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग गुजरात में सूरत की तरह प्रचंड बहुमत देकर और सूरत से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत देकर आम आदमी पार्टी के लिए एक रास्ता खोलेंगे, एक नई दिशा और दशा देंगे। गुजरात में अभी जो स्थानिक स्वराज में तालुका पंचायत, जिला पंचायत सभी पे आपके कैंडिडेट हैं। जी हाँ, तो मैक्सिमम सीट आए, इसके लिए आप दिल्ली से यहाँ आए हैं जी। तो अभी गुजरात में कैसा माहौल। देखिए, दिल्ली से जब से मैं गुजरात में आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में अभूतपूर्व जोश है। लोगों को अब लगने लगा है कि उनके साथ अब तक गुजरात में लूट होती रही है। दिल्ली में बिजली का दाम 2.5 रुपया है, जो यहाँ से 1.5 रुपया में चलती होगी, यहाँ 7 रुपया है। तो लोगों को लगता है कि 1400 रुपये हर महीना ये सरकार उनसे गैर वाजिब दाम वसूल कर रही है। चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन का मामला हो, हर आदमी अपने को ठगा सा महसूस करता है। हर आदमी को लगता है कि शायद ये सरकार उन्हें लूट रही है। दिल्ली में जहाँ एक और सरकारी स्कूलों की नई नई इजाद की जा रही है टेक्निक्स कि कैसे बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दी जाए, टीचर्स को, बच्चों को आज के दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक सरकार के खर्चे पर केजरीवाल जी ने भेजना शुरू कर दिया है, जिससे बच्चों में और टीचर में एक अभूतपूर्व जोश आया है, जिसकी वजह से आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने की पहल करने लगे हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी के स्कूल में पढ़े। आज दिल्ली के हर चिकित्सा अस्पताल में पूरा का पूरा इलाज मुफ्त है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल ही क्यों ना हो। अगर अर्जेंसी है और सरकारी अस्पताल में अगर भीड़ है तो प्राइवेट अस्पताल में भी दिल्ली सरकार के खर्चे पर आदमी का इलाज किया जाता है। वहाँ बुजुर्गों को 2000 पेंशन दी जाती है, वहाँ विधवाओं को 2500 पेंशन देते हैं, अपाहिजों को 2500 पेंशन मिलती है और विधवा की 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपया एक बेटी की शादी में अनुदान दिया जाता है, जो दिल्ली की सरकार ने पहली बार किया है। वहाँ खेतीहर मजदूर हो, चाहे कैसा ही मजदूर हो, जो पहले 9720 रुपया महीने की पाता था पगार, अब वो 13350 केजरीवाल जी ने कर दिया, जिसके बाद से लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा बढ़ा है। वहाँ और जितनी सुविधाएं स्कूल की हो गई, चिकित्सालय की हो गई, बच्चों को पढ़ाई की हो गई, बच्चों को चाहे ऋण देना हो, अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन चाहिए, कोई उनको कहीं किसी कॉलेज में पढ़ना है, किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करनी है, तो भी सारा का सारा खर्चा इस समय ज़रूरतमंद बच्चों को दिल्ली सरकार दे रही है, चाहे वो एक बच्चे का खर्चा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ही क्यों ना हो, जिससे वो बच्चा कंपटीशन में आ पाए। दिल्ली में एक सरकारी एक और इंस्टीट्यूट चल रहा है जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और सिंगापुर गवर्नमेंट की मदद से चल रही है। वहाँ से निकलने वाले हर बच्चे को अब जब वो तकनीक सीखता है तो उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दिल्ली सरकार उसको बैंकों से छोटी दर पर
ऋण दिलाती है जिससे वो बच्चा अपना फैक्ट्री कर सके और बजाय नौकरी ढूंढने के वो और लोगों को नौकरी दे सके। आज दिल्ली के बच्चे विदेश यात्रा कर विदेश में पढ़ने जाते हैं, उस सारे के सारे लोन का प्रबंध केजरीवाल जी करते हैं। और लोन में अगर वो बच्चा फेल भी हो जाए, बच्चा ना पास हो पाए, तो उस लोन को देने की जिम्मेदारी बच्चे के और बच्चे के माँ बाप की नहीं है, बल्कि केजरीवाल जी उस बैंक को उस ब्याज का भुगतान करते हैं, उस ऋण का भुगतान करते हैं। ये दिल्ली की पहली सरकार है। यहाँ बिजली 7 रुपया है, दिल्ली में बिजली 200 यूनिट मुफ्त है और 200 यूनिट के अलावा जो बिजली का दाम है केवल 2.5 रुपये है। अगर हम बिजली यहाँ गुजरात से खरीदते होंगे तो 1.5 रुपया पड़ती होगी। तो दिल्ली के लोगों को अगर 2.5 रुपया में मिल रही है और गुजरात में 1.5 रुपया का रेट होना चाहिए, तो यहाँ के लोगों को जो 7 रुपया बिजली मिल रही है, ये लोगों के साथ लूट है। ये लोग अभी इसीलिए रोष में हैं। लोगों को अब लगता है कि ये सरकार उन्हें लूटती रही है। यही कारण है कि दिल्ली में पहली बार जब यहाँ के बारे में सोचा गया, तो अब पहली बार इलेक्शन लड़ने के बाद इतना बड़ा बहुमत अगर मिला है, तो उसके बाद लोगों में और ज़्यादा जोश है और लोगों को अब लगने लगा है कि केजरीवाल जी एक विकल्प हैं। अब केजरीवाल जी की पार्टी यहाँ जीत सकती है और केजरीवाल जी की पार्टी यहाँ लोगों के भले के लिए काम कर सकती है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साही हैं। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं अमरेली में, यहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग हमसे पहले ही तैयार हैं। वो आम आदमी पार्टी की टोपी देखते ही सबसे पहले कहते हैं हमें दिल्ली चाहिए, हमें दिल्ली जैसा अमरेली चाहिए, दिल्ली जैसा गुजरात चाहिए, क्योंकि हम वो लूट बंद करना चाहते हैं। एक किसानों को दिल्ली में अगर फसल खराब होती है तो 50,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। यह तो कुछ भी नहीं है। हम बहुत दिन से सुनते थे गुजरात मॉडल है, तो हम सोचते थे कोई बड़ा ही मॉडल होगा, शायद हवाई जहाज़ों से बड़ा हो। पर यहाँ जिस तरीके की रोड, जिस तरह का माहौल, जिस तरह के गाँव, जिस तरह के अस्पताल, जिस तरह के स्कूल हैं, यहाँ भी प्राइवेट स्कूल पनप रहे हैं। यहाँ अमरेली में अगर किसी को अस्पताल में इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ बेड नहीं है। यहाँ की एक सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट हवाले कर दी गई है और लोग मजबूर हैं भावनगर या कहीं और जाने को, राजकोट जाने को। तो एक कैसा गुजरात मॉडल है जिसमें लोगों की भलाई के लिए काम नहीं हो रहे, लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा। सूरत में 27, सूरत में 27, अमराइल में 100%, अमरेली में 100%, क्योंकि लोग उसके बाद जान गए कि आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प हो सकता है। और अब ये विकल्प तीसरा नहीं होगा, अब ये लोगों के लिए पहला विकल्प बनने जा रहा है। आज के बाद अमरेली में ही नहीं, पूरे गुजरात में केवल और केवल लोग आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और ये विकल्प नहीं है, बल्कि लोगों के लिए कैसे शासन की व्यवस्था होगी। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં પોતાનું ખાતું ખોલાવી ચૂકી હોય, સુરતની અંદર 27 બેઠકો મળી હોય, ત્યારે દિલ્હીથી આગેવાનો પણ આમ આદમી પાર્ટીના સમર્થન માટે થઈને જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ માટે થઈને પ્રસાર કરવા આવી રહ્યા હોય, ત્યારે અમરેલી આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યાલય ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી। नमस्कार, मैं मदन लाल हूँ और नई दिल्ली विधानसभा से एमएलए हूँ। यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए मैं यहाँ गुजरात में आया हुआ हूँ और पिछले 4 दिन से अमरेली क्षेत्र में, अमरेली ज़िला क्षेत्र में अपने जो ज़िला पंचायत के मेंबर हैं उनके लिए, तालुका के मेंबर के लिए और यहाँ अमरेली के इस क्षेत्र में नगर पालिका के अपने कैंडिडेट्स के समर्थन में यहाँ हम पदयात्रा और रैली कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, हम उसी मॉडल को यहाँ गुजरात में लाना चाहते हैं और लोगों की इच्छा है कि दिल्ली में जो परिवर्तन केजरीवाल जी ने किया है वो परिवर्तन गुजरात में भी होना चाहिए। गुजरात मॉडल फेल है, उसका एक भी ऐसा काम जो दिल्ली में हो रहा हो वो गुजरात मॉडल में ना तो है और ना ही उसका कोई वर्णन है। आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार का डंका बजा हुआ है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और हर आदमी की इच्छा है कि उसके प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने। कल के रिजल्ट ने सूरत में ये साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस की जगह ले चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी यहाँ पहला नंबर पर होकर उभरेगी और गुजरात में एक सुशासन करने की नींव रखेगी। ये पहला राज्य होगा जहाँ दिल्ली के बाद केजरीवाल जी के
आशीर्वाद से यहाँ राम राज्य के बाद एक अच्छा शासन दोबारा स्थापित किया जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है तो अब जो बेटा इलेक्शन हुआ उसमें क्यों नहीं आए आप? बेटा इलेक्शन से क्यों भागे? देखिए, उस समय पार्टी की तैयारी नहीं थी, हम भागे नहीं। भागना कहते हैं जब हमने लड़ने की तैयारी करी हो और उस तैयारी के बाद हमने मैदान डर के छोड़ा हो। चूँकि दिल्ली में काम करने को बहुत है, दिल्ली में पहले काम करके अपने आप को प्रूव करना था, अपने आप को लोगों को बताना था। और दिल्ली में जिस तरीके से विकास के काम हुए हैं वो एक काम नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद एक लगातार विकास के कार्य हुए हैं, जिसकी वजह से सरकार चाहती थी कि पहले पूरी तैयारी दिल्ली के लोगों के भले के लिए वो सरकार काम करे और उसके बाद ही अपने विस्तार की बात सोचे। अब चूंकि दिल्ली में हमने अपने आप को प्रूव कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि दिल्ली सरकार ही पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी सरकार है जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। और उसी की वजह आज कि दिल्ली में 20,000 लीटर पानी दिल्ली के निवासियों को, भले ही सरकार दूसरे राज्यों से पानी खरीद रही हो, मुफ्त दे रही है। बिजली 200 यूनिट हर नागरिक को, जो 200 यूनिट से नीचे बिजली खर्च कर रहा है उसे 200 यूनिट बिजली बिल्कुल माफ़ मिल रही है, उसका कोई खर्चा नहीं आता। और 200 यूनिट के बाद अगर कोई बिजली इस्तेमाल करता है तो उसका खर्चा 2.5 रुपया प्रति यूनिट होता है। अगर इसी बिजली को आप देखें तो गुजरात जैसा राज्य जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता हो और दिल्ली जैसे राज्यों को बिजली सप्लाई करता हो, वो गुजरात में बिजली का दाम लोगों के लिए 7 रुपया, और जहां बिजली लोग खरीद कर ले रहे हैं जैसे दिल्ली राज्य है, वहां दिल्ली सरकार दे रही है बिजली 2.5 रुपया। यही नहीं, 2.5 रुपया से पहले दिल्ली के नागरिकों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। वहाँ दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त हो गई है। दिल्ली ने अपनी ईमानदारी से अपने 2014-15 का बजट यानी आय जो 34,790 करोड़ रुपया थी, अभी 2020-21 में उसको बढ़ाकर 65,000 करोड़ कर दिया है, यानी कि लगभग दुगना। ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की वजह से हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली का उद्योगपति, दिल्ली का टैक्स पेयर ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो पहले 60 गांठ कर टैक्स की चोरी करवाने में मदद करते थे, अब वो डरने लगे हैं और उन्होंने ये काम बंद कर दिया है। दिल्ली की आय बढ़ने के साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने अपने लोगों की भलाई के लिए लोगों के ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे उनकी आय बढ़े। हम भले ही मोदी जी की तरह 15 लाख रुपया लोगों की जेब में नहीं दे पाए हों, यहाँ तो मिले होंगे, पर हमने लोगों को उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चालू किए हैं, चाहे वो चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो। दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली 200 यूनिट फ्री है, स्कूल की पूरी शिक्षा फ्री है। स्कूल में 12वीं तक पढ़ने वाला हर विद्यार्थी आज के दिन मुफ्त में शिक्षा पाता है, और वो भी आज के नए ज़माने के स्कूलों में जो दिल्ली सरकार ने 15,815 करोड़ रुपए के बजट से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड बन गए हैं, वहाँ बच्चे कंप्यूटर की मदद से पढ़ते हैं। स्कूल के कमरे बहुत बड़े बन गए हैं, अच्छे बन गए हैं, उनमें बैठने की जगह टेबल और कुर्सी हो गई है। वहाँ डिजिटल CCTV कैमरे लगे हैं, जिसकी वजह से अब बच्चों का न केवल पढ़ने में मन लगता है, बल्कि उनके साथ जो टीचर हैं वो भी सावधानी से पढ़ाते हैं, क्योंकि अब हर बच्चा CCTV कैमरे की, हर टीचर CCTV कैमरे की रेंज में होता है। CCTV कैमरे लगाने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसके पेरेंट्स आज के दिन CCTV के अपने मोबाइल के माध्यम से सीधा क्लास को देख पाते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को आज के दिन इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 15-15 दिन की ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। हर साल 30 टीचर ऑक्सफोर्ड में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं।
उसी के साथ एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रेनिंग लेते वक्त वो ये लोग जानते हैं, ये पहचानते हैं, ये सीखते हैं कि आखिर इंग्लैंड जो सारी दुनिया पे राजकुरा देश आप कैसे पढ़ाता है, कैसे उसका एजुकेशन सिस्टम है, जिसको वो दिल्ली में भी लागू करते हैं। यही नहीं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब विदेश यात्रा कराई जाती है, जिससे वो दुनिया के दूसरे देशों के शिक्षण को पहचाने और उसको अपने यहाँ अपनाएं। दिल्ली में शिक्षा मुफ्त के साथ साथ 12वीं क्लास में पढ़ने के बाद जब बच्चा कोई बड़ी क्लास की तैयारी करता है, कोई बड़े कोर्स की तैयारी करता है, कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, तो दिल्ली सरकार ने ऐसे इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट बना रखी है जिनकी कीमत 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया सालाना होती है, और उसमें वो बच्चा अपना नाम रजिस्टर करे, उसकी सारी फीस केजरीवाल जी देते हैं। यही नहीं, बच्चा अगर बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहता है तो उसका सारा खर्चा भी बैंक से लोन के रूप में केजरीवाल जी की सरकार दिलाती है। माँ बाप को उस लोन की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो बच्चा जब 4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद पूरा करके दिल्ली वापस आता है तो उसको 1 साल तक अपने माँ बाप के लिए कमाने की स्वतंत्रता होती है। उसके बाद ही वो उस ऋण को जो सामान्य ब्याज होता है, छोटा ब्याज होता है, उसके साथ बैंक को वापस करने की उसकी स्वतंत्रता होती है। और अगर बाई चांस किसी पेंडेमिक के कारण, किसी कोरोना के कारण, किसी इवेंचुअलिटी के कारण, कहीं मुसीबत के कारण बच्चा अगर पढ़ाई पूरी न कर पाए तो वो बच्चे को लोन देने की जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। उसकी लोन केजरीवाल जी चुकाते हैं। ये दिल्ली पहला ऐसा राज्य पूरे देश में जहां शिक्षा में इतने ज़्यादा बदलाव हुए हैं। वहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव। दिल्ली में सरकारी 36 अस्पताल हैं जिनमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी शामिल है। ऐसे अस्पतालों में सारा का सारा दिल्ली के नागरिकों का इलाज मुफ्त होता है, बल्कि दिल्ली के ही नहीं, बाहर के लोग भी जो आते हैं उनका इलाज भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त होता है। और तो और दिल्ली सरकार ने और ज़्यादा लोगों को सहूलियत देने के लिए 451 नए मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक अर्थात हर गांव में, हर मोहल्ले में एक छोटी अस्पताल, जहां हर सरकारी डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ फ्री मिलती है। और अगर डॉक्टर को लगे कि आने वाले पेशेंट को किसी बड़ी अस्पताल में जाने की ज़रूरत है तो वो उसे उस अस्पताल में रेफ़र करते हैं, जहां उसका सारा इलाज, सारे टेस्ट और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो वो भी मुफ्त होता है। अगर कहीं पेशेंट को इमरजेंसी हो तो वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री को अप्रोच करके MLA के थ्रू वो प्राइवेट अस्पताल में भी अपना इलाज करा सकता है। उसका खर्चा भी बिल्कुल 0 होता है। दिल्ली में लोगों का जीवन सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी है, जो पहले 9,720 रुपया होती थी, 9,720 रुपये होती थी, उसको बढ़ाकर अपने शासनकाल में 13,350 रुपया कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ जो आम नागरिक है, जो लेबर क्लास है, वो भी अब और ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करती है। 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को दिल्ली में 2,000 रुपया पेंशन मिलती है, उनके खाते में आती है, बिना नागा आती है, और उसमें बिचौलियाँ की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, क्योंकि पैसा सीधा प्रार्थी के बैंक अकाउंट में जाता है। वहाँ विधवा भाई, माँ, बहन, बेटी को 2,500 रुपये की पेंशन मिलती है। उसके अलावा कोई अपंग हो तो 2,500 की पेंशन मिलती है। साथ ही साथ अगर कोई विधवा अपनी बेटी की शादी कर रही है तो पहली 2 बेटियों के लिए सरकार 20-20 हज़ार का अनुदान भी उस विधवा माँ को देती है, जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर पाए। यहाँ दिल्ली में पर कैपिटा इनकम, दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी के आने से पहले जहाँ 2,70,000 थी, यानी पूरे दिल्ली सरकार के पूरी आय और उसके लोगों को अगर आप डिवीज़न में ले आएँ तो हर आदमी के हिस्से में 2,70,000 आते थे। परंतु केजरीवाल जी की ईमानदारी, मेहनत, लगन और लोगों के लिए जो सुविधाएं बढ़ाई, आज उसकी वजह से दिल्ली में पर कैपिटा इनकम 3,90,000 रुपया है, जो अपने आप में पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। आज दिल्ली जितना प्रगति कर रहा है उतनी तेज़ी से किसी ने प्रगति नहीं की है। और सबसे बड़ा अचरज तो ये है कि जिस गुजरात में 7 रुपये बिजली दी जा रही है,
वही गुजरात में बिजली का सबसे बड़ा ठेकेदार रिलायंस कंपनी दिल्ली को 2.5 रुपये में बिजली बेचता है, कुल 2.5 रुपये। फिर भी गुजरात में आपकी डिपॉजिट फुल क्यों? सिर्फ सूरत के अलावा कहीं भी आपके उम्मीदवार नहीं आए। सबकी जिस समय आप पहली बार लड़ते हैं तो ये कम है कि हम सूरत में 27 सीट ले आए हैं। पहली बार में लोगों को विश्वास इतना बड़ा हो गया है। हमने गुजरात में कुछ नहीं किया है, हम गुजरात में अपने आप को आज दिन तक नहीं दिखा पाए थे। हमारी केवल बातों की वजह से आज गुजरात के लोगों को सूरत में इतना बड़ा विश्वास हुआ कि उन्होंने हमें 27 सीटें दी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। स्वराज में सूरत एक ही क्यों? मैं यही सवाल कर रहा हूँ। पूरे गुजरात में सूरत ही आप सिर्फ सूरत को रुकिए, अभी 28 तारीख के रिजल्ट को देखिए, इंतजार कीजिए, आपको गुजरात का शक्ल बदलती नजर आएगी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की होगी, उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि लोगों का अब विश्वास बढ़ने लगा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प हो सकती है। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह है। आज के दिन अगर किसी गली मोहल्ले में निकलें तो वहाँ लोग केवल और केवल आम आदमी पार्टी की चर्चा करते नजर आएंगे और खुश होकर कहेंगे, हाँ केजरीवाल जी ने परिवर्तन किया है, हाँ केजरीवाल जी ने चोरी रोकी है, हाँ हम केजरीवाल जी को चाहते हैं। इसलिए 28 तारीख का इंतजार करिए और उसके बाद देखिए कि यहाँ गुजरात में केवल एक ही पार्टी की जीत होगी और वो होगी आम आदमी पार्टी। करप्शन के मुद्दे पे आप बहुत लड़ते हैं, अमरेली में बहुत करप्शन चल रहा है, क्या करेंगे आम आदमी पार्टी? देखिए, दिल्ली में जिस समय हम आए थे लोगों को हम पे कम विश्वास था, इसलिए पहली मर्तबा हम केवल 28 जीते थे। 2013 में 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, कांग्रेस को 8 सीट मिली थी और बीजेपी को 34 सीट मिली थी। ये तब था जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित चला रही थी। तो लोगों को उस समय भी आम आदमी पार्टी पर उतना विश्वास नहीं था जितना होना सकता था, परंतु लोगों ने कम बहुमत दिया। उसी की वजह थी कि केजरीवाल जी अपनी सरकार को बीच में छोड़ के उन्होंने उसको भंग कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जब तक पूरा मैंडेट नहीं होगा, जब तक पूरा बहुमत नहीं होगा, वो लोगों के फ़ायदे की अच्छी स्कीम लागू नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरी बार में लोगों ने एक प्रचंड बहुमत देकर 70 में से 67 सीट दी थी और अब की बात 70 में से 62 सीट। आप थोड़ा समय का इंतज़ार करें। लोगों को अब तक जो भरोसा नहीं था वो सूरत के बाद भरोसा होने लगा है कि लोग अब ये जान गए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने केवल लोगों को लूटा है, फ़ायदा किसी का नहीं किया। बिजली में देख लीजिए आप, दिल्ली यहाँ एक आदमी जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद गुजरात 1400 रुपया वसूल करता है। दिल्ली जो बिजली खरीदता है वो दिल्ली में 200 यूनिट आदमियों को मुफ्त देता है और उसके बाद भी 2.5 रुपया देता है। तो ये केजरीवाल मॉडल है। इसी की वजह है कि लोगों को आज सूरत में लगा कि हाँ हम बदलाव ला सकते हैं। 28 तारीख को इस पूरे गुजरात में लगेगा कि हाँ गुजरात के लोग परिवर्तन ला सकते हैं।